ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय धीमते श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। यहाँ पर हम लोग उपदेशामृत के ऊपर विचार कर रहे हैं। उसमें से श्री रूप गोस्वामी जी महाराज विभिन्न प्रकार के दोषों के संबंध में वर्णन करते हुए हमें बतला रहे हैं कि वास्तविकता में किस प्रकार से ये सारी चीजें हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। उसी की क्रम में हम लोग कल सुन रहे थे साधु निंदा के बारे में। साधु संग ना हो तो भी उतना दोष नहीं लगता जितना कि साधु के निंदा से होता है। सर्वनाश हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए बोल रहे हैं विशेष करके साधु निंदा तो वैसे किसी को भी नहीं करना चाहिए, फिर भी विशेष करके जो भजन के लिए इच्छुक है, जो भगवत कृपा को लाभ करना चाहते हैं, वो लोगों को तो प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन में साधु निंदा नहीं करूँगा, वो मेरे लिए नहीं है। हमने कल सुना जिस प्रकार दक्ष प्रजापति इतने बड़े तपस्वी होने के बाद भी जब शिव का निंदा किया, शिव का तिरस्कार किया, तो किस प्रकार से वो यज्ञ, वो अनुष्ठान वहाँ पर निष्फल हो गया, विफल हो गया था। ठीक उसी प्रकार से भजन करने के बाद भी कीर्तन करो, कथा करो, भजन करो, सत्संग करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर ये सब में वैष्णव विद्वेष है, वैष्णवों के प्रति वैमनस्यता का भाव है, तो निश्चित रूप से वो फलदायी नहीं होगा, उल्टा वो हानिकारक ही होगा। कई बार लोग कीर्तन करते हैं, कथा भी वगैरह भी करते हैं, लेकिन अन्य जो वैष्णव होते हैं उनके प्रति दुर्भावनाओं को अपने हृदय में रखते हैं। ऐसी स्थिति में बता रहे हैं कि उसकी साधना कभी भी फलीभूत नहीं होगा। श्रीमद् भागवत जी के अंदर बताया, आयु श्रियम यशो धर्मा लोकमाशीष एवच हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रमे। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी श्लोक को कई बार बोलते थे, विशेष रूप से उनके मुख से कई बार इस श्लोक को सुना। बोलते, जो लोग महज्जनों का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, उनके आयु और उनकी लक्ष्मी, उनके जो कीर्ति, उनका धर्म, इहलोक परलोक जो कुछ भी होता है सब समाप्त हो जाते हैं। वो सब समाप्त कर देते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं।
इसीलिए साधु अपराधी जो होता है उसका आयु क्षय हो जाता है उसका आयु नहीं रहता। और क्या, आप देखो हिरण्यकश्यप त्रिलोक का मालिक बन गया था। कोई ऐसा तो नहीं था कि हिरण्यकशिपु के सामने उनके उस समय में कि वहाँ कोई और है। हिरण्यकशिपु तो एक छत्र राजा बना हुआ था त्रिलोक का। जो हिरण्यकशिपु 10,000 साल तक, देवताओं के 1000 साल तक भयंकर तपस्या किया, एक पाँव में खड़े होकर के तपस्या किया, इतना कठिन साधना किया, शरीर पूरा उनका कीड़ा खा गया, हड्डी हड्डी रह गया था। ऐसी स्थिति में तपस्या करके इतना दीर्घ काल, और ब्रह्मा का आशीर्वाद से ऐसे वरदान भी प्राप्त किया, वज्र जैसा शरीर प्राप्त किया। वज्र जैसा शरीर था, ऐसा शरीर था कि हिरण्यकशिपु के ऊपर अगर वज्र का प्रहार कर दिया जाता है इंद्र का, तो भी वो वज्र उनके शरीर पे क्रॉच भी नहीं डाल सकता है। अक्षत त्वचा, ऐसा शरीर जो कि अक्षत है, उसको प्राप्त किया था हिरण्यकशिपु ने। इतना प्रभाव प्राप्त किया कि त्रिलोक के जितने भी देवगण हैं वो सब हिरण्यकशिपु से भयभीत रहते थे, उनके आदेश पे रहते थे। लेकिन 5 साल का छोटा सा बालक प्रहलाद के सामने हिरण्यकशिपु का जीवन समाप्त ही हो गया एक तरह से। जैसे ही प्रहलाद का विरोध किया, वैसे ही उसका जो कुछ भी था पुण्य इत्यादि, उसके तपस्या का बल इत्यादि सब क्षय होता चला गया। क्षय होते 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 जब समय आया, क्योंकि जो तप किया है, तपस्या का प्रभाव भी है, उसकी भी मर्यादा को भगवान भंग नहीं करते। इसलिए थोड़े समय के लिए वो भी चलता रहा, ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान का भी रक्षा किया, लेकिन उसका जीवन समाप्त कर दिया। उसका तो सब कुछ खत्म हो गया। कहाँ ऐश्वर्य, कहाँ वैभव, कहाँ आयु। जो 1000 साल देवताओं का तपस्या कर सकता है, वो तो पीछे देखा जाए तो 20 साल भी नहीं रह पाया, खत्म रह ही नहीं पाया, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर, जब व्यक्ति महत् का अतिक्रमण करता है, सत्पुरुषों का अतिक्रमण करता है, अनादर करता है, अवहेलना करता है, उसका आयु, उसका ऐश्वर्य, उसका यश, नाम भी खराब हो जाता है, सब खत्म, उसकी संपत्ति भी चला जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो इसीलिए इस चीज से सावधान होना पड़ता है। वो लोग अकाल मृत्यु को आवाहन करने वाले होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति श्रीहीन हो जाते हैं। उनका सुंदरता, उनका ऑरा नहीं बनता कभी। जरूरी नहीं कि सुंदरता मतलब ऐसे कि शारीरिक रूप से ही सुंदरता, एक ऑरा भी हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है। वो बोलते वो भी नहीं बनता। फिर वहां पर कई लोग होते हैं, सुंदर भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं देखने में, लेकिन उनको उनके पास जाने की इच्छा होता नहीं है, उनसे बात करने का, उनके पास जाने का। क्यों? क्योंकि उन लोगों के अंदर इस तरह की ऊर्जा है ही नहीं। जो लोग धर्म, जो लोग सत्पुरुष, इनके प्रति उदासीन रहते हैं, विरोध का भाव रखते हैं, उन सब के साथ में ये सब होता है। उनका यह लोग तो जाएगा ही जाएगा, उनका परलोक भी सब नष्ट हो जाएगा। मरने के बाद उनको कोई सद्गति नहीं होगा। ये बात है। कई बार देखने में नहीं आता है, कई बार देखने में नहीं आता कि उसका तो कोई नुकसान हुआ नहीं, उसका तो कोई ये हुआ नहीं, तकलीफ तो हुआ नहीं, ऐसा लगता है कई बार। हम लोग इस संसार के अंदर रहने के कारण, प्राकृत बुद्धि से देखने के कारण, हमारा दर्शन के अंदर स्पष्टता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसीलिए हमें नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन
उसका सर्वस्व ध्वंस हो गया होता है। यही विशेषता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कभी भी महाजनों का अतिक्रमण नहीं करना। खास करके जो भजन करना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, वो अगर भक्त का विद्वेष करता है तो भगवान उससे रूठ जाते हैं। भगवान रूठ जाते हैं। भगवान का जीवों के प्रति स्वाभाविक प्रीति है, और जब उनके भक्त होते हैं उनके प्रति तो भगवान का इतना प्रगाढ़ अनुराग होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरे से अधिक मद्भक्त पूजाभ्यधिकम, मेरे भक्त की पूजा है बस। क्योंकि भक्त का भक्ति इतना अद्भुत होता है कि भगवान ही भक्त की आराधना करना चाहता है। जैसे राधा जी है, वो कृष्ण की आराधना करती है और कृष्ण राधा जी की आराधना करते हैं अपने अपने तरीके से। अभी भक्त भी ऐसे ही होता है, जिसको भगवान आराधना करना चाहते हैं, भगवान सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भक्त लेता नहीं भगवान से, नहीं। और भगवान के सुख के लिए कितना भी कष्ट क्यों ना हो, उसको वो सुख की तरह ही देखता है। जैसे तुम्हार सेवाय दुख होयत सेव तो परम सुख। आपकी सेवा में है लेकिन दुख है, लेकिन वो एक भक्त उसको सुख अनुभव कर रहा है, उसकी अनुभूति में वो सुख है। दुख को भी जहाँ पर सुख अनुभव किया जा रहा है, ऐसी अवस्था में भगवान उस भक्त के बिना रह नहीं पाता। हम सुख को भी सुख ने अनुभव कर पाते संसार में, वो विशेषता है। ये संसार का जीव सुख भी है तो उसको और चाहिए होता है, उसकी मांग जो है शेष नहीं होता, उसको और भी चाहिए होता है। ऐसा होता है ना, जैसे रोड में देखते हैं कि एक आदमी एक टाइम का रोटी भी उसको मिलता नहीं है, वो तड़प रहा होता है, भीख मांग रहा होता है, पुराना सड़ा पोछा खा रहा होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो भगवान की कृपा से कि अपनी जीवन निर्वाह के लिए किसी भी प्रकार से असुविधा ही नहीं है। देखा जाए तो गुरुस्थान में खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन एक जीव की दृष्टि से देखते हैं संतुष्टि होता नहीं। फिर ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ और बढ़िया खाने को मिल जाए। ये जीव का स्वभाव होता है, सुख भी जितना भी मिलता हो, लेकिन ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मुझे और मिले तो अच्छा है। लेकिन भक्त का विपरीत होता है, जिसकी वो आराधना करता है, उनकी सेवा करते करते अगर उसको उस सेवा मार्ग में दुख भी मिलता है, उस दुख को भी परम सुख की तरह दर्शन करता है। उस दुख को जब सुख की तरह दर्शन करता है तो भगवान विह्वल हो जाते हैं। भगवान से रहा नहीं जाता। चंचल तो भगवान होते हैं, क्योंकि ऐसे आदमी कहाँ मिलता है। फिर भगवान चंचल होते हैं। इसलिए बोलते ऐसे जो व्यक्ति का अनादर करता है तो फिर भगवान क्षमा नहीं करते हैं। समस्या ये है। और भगवान क्षमा कैसे नहीं करते, जितनी मात्रा में भगवान का उस भक्त के साथ में प्रीति है, उसी के अनुरूप भगवान का जो उस जीव के प्रति उदासीनता का जो भाव है, अपराधी के प्रति रिफ्लेक्ट होके आता है। तो इसलिए जैसे जैसे वैष्णव का स्तर होता है, जैसे जैसे हम उन वैष्णव के प्रति अपराधी का भाव रखते हैं, अपराध रखते हैं, मन में दोष आचरण रखते हैं, उसी क्रम में हमारा जीवन का अधोपतन, सर्वनाश भी पूरी तरह से बन जाता है। बोले जितनी जोर से मारते हैं, जैसे न्यूटन का थियरी है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
भक्त के साथ भी यही होता है। अगर हम लोगों ने अपने तरफ से जितनी वैमनस्यता को भर के भक्त का विद्रोह किया, भक्त कुछ बोलता नहीं है। ये भक्त की विशेषता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो भगवान के अनुरागी है। वो इन चीजों को पकड़कर अपने समय को कभी भी नष्ट नहीं करता। उसका ये विशेष गुण होता है कि वो, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में बता दिया कि खांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समत्कुंठा नाम गाने सदा रुचि इत्यादि जो भी गुणों को वहां पर बतलाया। इसलिए भक्त जो होता है वो इन चीजों में नहीं पड़ता है कि उसको प्रतिशोध लेना, विरोध जताना, इस तरह के चीजों में वो नहीं रहता है। लेकिन क्या करें, भगवान नहीं रह पाता, भगवान से रहा नहीं जाता। अब प्रहलाद महाराज ने एक बार भी ये नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा कि मेरे पिता मुझे उत्पीड़ित कर रहे हैं, मैं आपका भजन कर रहा हूं, मैं तो आप ही के ऊपर विश्वास करके चल रहा हूं, आप मेरे प्रभु हैं, मैं अपने पिता के बताए हुए मार्ग पे ना चलकर आपका शरणागत होकर के साधना कर रहा हूं, लेकिन मुझे जो कष्ट मिल रहा है उससे आप मेरा रक्षा नहीं करेंगे। इस प्रकार का भाव तक प्रहलाद ने अपने अंदर लाया ही नहीं है। अगर प्रहलाद ऐसे भाव लेके आते तो वो आज प्रहलाद नहीं होते, वो लाए ही नहीं हो। और ना ही प्रहलाद महाराज ने कभी भी भगवान से इस बात के लिए निवेदन किया कि आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मुझे ये कष्ट ना मिले। उससे भी उनको कोई लेना देना नहीं, ना तो उनको इस मामले में भगवान से लेना देना कि तुम मेरा दुख ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ना ही उनको इस बात से लेना देना है कि हिरण्यकशिपु के ऊपर भगवान शासन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो अपना मन को भगवान के चरणों में एकाग्र करके भगवान के ही नाम, भगवान के ही सेवा में अपने आप को लगा करके रख दिया। इसीलिए भगवान से रहा नहीं गया। साधु निंदा इतना भयंकर होता है। और भगवान ने प्रहलाद जी की ही लीला के अंदर कि एक तरह से भक्त के प्रति भगवान का जो प्रेम है वो किस स्तर पे होता है, भगवान ने आचरण करके दिखा दिया। इतने भयंकर स्वरूप वहां पर उन्होंने प्रकट किया और अस्थिर हो रहे हैं वहां पर। मौका ढूंढ रहे थे कि प्रहलाद एक बार मुझे बुला ले, सिर्फ एक ही बार बुला ले। भगवान का भी ऐसा होता है कि भक्त जब बुलाएगा तब जाएंगे, कि देखते हैं, रक्षा तो करते हैं। आप देखो हमें इतना क्लेश आता है, एक साधारण जीव के दृष्टि से इतना क्लेश आता है, कोई पूछने वाला भी नहीं होता है, कोई रक्षा करने वाला तो दूर की बात है, नहीं होता कोई। और होने पे भी हमारा संतुष्टि नहीं होता। ये संसार का धर्म है कि हमारे लिए बहुत कुछ करने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं होता। ये संसार का धर्म। पहली बात तो कोई करने वाला होता नहीं, अगर होने पे हमें संतुष्टि होता नहीं। लेकिन प्रहलाद के केस में भगवान स्वयं दौड़ के आए, इंतजार कर रहे कब प्रहलाद बोलेगा कि एक बार आ जाओ आप बस। कि बुलाने पे मेरे भक्त ने मुझे बुलाया, ये आनंद के साथ आना वो भगवान को अच्छा लगता है। रक्षा हर अवस्था में कर रहे, ऐसा नहीं है कि भगवान ने प्रहलाद का रक्षा नहीं किया। हम जानते हैं हर स्थिति में प्रहलाद की रक्षा कर रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पर प्रहलाद की रक्षा वो नहीं कर रहे, फिर भी आ नहीं रहे हैं। शेष में जब प्रहलाद ने एक ही बात कहा कि हाँ यहां है, उस बात को सच करने के लिए, मतलब भक्त के वाणी को सत्य करने के लिए किसी भी हद तक भगवान जा सकते हैं। ऐसे भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध का
भाव रखता है, दोषपूर्ण भाव रखता है, तो कैसे क्षमा करेंगे भगवान? असंभव। इसलिए उसका सर्वनाश होगा। और ऊपर से जो ये कहता है कि मैं आपका भक्त हूं, और उसके बाद आपके जो अन्य भक्त हैं उनका मैं पसंद नहीं करूंगा, उनका मैं विद्रोह करूंगा, तो भगवान ऐसे पापिष्ट व्यक्ति को तो सपने में भी स्वीकार नहीं करते हैं। जो भगवान को तो कहता है कि मैं तो आपका भक्त हूं, आपको मानता हूं, आपके भक्त ना, तब तो भगवान उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। एक बार जो ये कह देगा कि मैं तो आपको जानता नहीं, आपके भक्तों को जानता हूं, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं कि मैं तो आपके भक्त को जानता हूं। बस भक्त के कारण, भक्त के प्रेम से वशीभूत होने के कारण भगवान उस जीव को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो ये कहता है कि आप ही को जानता हूं मैं, आपका भक्त नहीं, मैं नहीं जानता, तो भगवान उसको बोलते कि जा तुम यहां से। उसका कारण उसकी साधना नहीं है, उसका कारण उसका भक्त का भगवान के साथ जो प्रेम, उसी के अनुरूप भगवान का भी उस भक्त के साथ प्रेम है। और सोचो, कोई अगर विद्वेष करता है, विरोध करता है, उसका क्या बाकी रहता है? फिर कोई भी बाकी नहीं रहता। शिव भगवान को कितना प्रिय है, शिव अत्यंत प्रिय भगवान को, लेकिन जैसे ही दक्ष शिव जी का अपमान किया, बस हो गया कल्याण दक्ष का। तो इसी प्रकार से होता है, भगवान के अपने भक्तों के प्रति जितनी अधिक मात्रा में प्रीति होता है, उसी हिसाब से वो भक्तों का विरोध करने वाले के प्रति अपने अप्रसन्नता को वो अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए नाम करने वाला व्यक्ति साधु निंदा ना करे। साधु निंदा करेगा तो नाम प्रभु कभी भी कृपा नहीं करेंगे। हम विषयी होने पे भी नाम प्रभु का कृपा हम पे होगा, हम भोगी होंगे तो भी भगवान कृपा करेंगे। लेकिन अगर हम भक्त विद्वेषी हैं तो हमारा भजन कभी भी नहीं हो पाएगा। अजामिल को देखो, अजामिल कभी साधु अपराधी नहीं था, अजामिल सिर्फ पतित हुआ था, लेकिन वो साधु निंदुक नहीं था। इसीलिए जब साधुओं ने उनको कहा कि तुम अपने ये 10वें पुत्र का नाम नारायण रखो, तो साधुओं का वाणी का सम्मान करते हुए, मान रखते हुए उसने उनका नाम नारायण रख लिया। वो सिर्फ पतित हुआ था, इस प्रकार के जागतिक कर्मों को करके, चोरी जारी डाकू लूट ये सब मार के और चरित्र खराब करके इस प्रकार से अजामिल पतित हुए थे। लेकिन वास्तविकता में वो पतन नहीं है, क्योंकि वो कभी साधु विद्वेष किया ही नहीं है, संतों का अनादर नहीं किया। वैष्णव निंदुक जो व्यक्ति होता है, साधु निंदुक व्यक्ति जो होता है, उन लोगों के जीवन में तो नामाभास भी नहीं हो सकता। कैसे होगा? ऐसा नहीं है कि हम निंदा भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, करते करते एक दिन हमारे अंदर नामाभास हो गया या शुद्ध नाम हो गया, नहीं होता। अजामिल कैसे भी था, कभी भी मत निंदा नहीं किया था। इसी कारण से समय पे उसका कल्याण हो गया, ये विशेषता है। इसीलिए हमारे अंदर किस तरह की रुचि है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको भोग में रुचि है, किस में रुचि है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम वैष्णव विद्वेषी नहीं है, वैष्णव निंदुक नहीं है, साधु निंदुक नहीं है, तो निश्चित रूप से भगवान का कृपा हमारे ऊपर होकर के ही रहेगा। लेकिन अगर ये सब करने वाला जितना मर्जी भजन करने का चेष्टा करेगा तो भी उसका भजन नहीं होगा। इसीलिए हमने देखा 2-2 लाख हरिनाम करने वाले लोगों को भी देखा,
बहुत सेवा करने वालों को भी देखा। एक व्यक्ति तो उनके पास गुरुजी ने एक माला दिया था, बाद में उनको लगा माला खो गया तो उन्होंने और एक माला गुरुजी से लेके आए, तो 2 माला हो गए हैं। तो दोनों माला पे एक एक लाख हरिनाम करते हैं, नियम है। और बहुत मन लगा के सेवा भी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मुख में सब समय गुरु वैष्णवों का निंदा भी करते रहते हैं, सब समय। और वो भी अत्यंत अभद्र शब्दों के साथ में, जो कि एक साधारण सभ्य व्यक्ति अपने मुख से उच्चारण भी करना ठीक नहीं समझते, ऐसे शब्दों का उच्चारण करते। इसीलिए इतनी सेवा, इतना हरिनाम होने के बाद भी उनके हरिकथा के अंदर वो बल दिखाई नहीं देता है, उनके अंदर वो उत्साह दिखाई नहीं देता, उनके अंदर वो विश्वास भगवान के प्रति, गुरुदेव के प्रति दिखाई नहीं देता। सब समय किसी न किसी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से मुझे क्या लाभ हो सकता है, उसी दिशा में उनका चिंतन दिखाई देता है। 2 लाख हरिनाम करने वाला व्यक्ति, उसको किसी अन्य ग्रहों के प्रति उनका भय इत्यादि की जरूरत क्या है? लेकिन किसी हाथ में कोई पत्थर, किसी हाथ में कोई पत्थर इत्यादि पहनकर, क्योंकि ग्रह शांति के लिए। जो व्यक्ति नियम से सेवा करता है, नियम से साधना करता है, नियम से भजन करता है, प्रीति के साथ में रहता है, उसको तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं है। एक भय है अंदर, कल को मेरा क्या होगा। वही कई गुरु महाराज जी जैसे आचरण को देखते हैं। हॉस्पिटल में गुरु महाराज जी हैं और गुरु जी के लिए इतनी अद्भुत व्यवस्था है अपोलो के अंदर सब जगह पे, और एकदम भारत के जो सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं उनके अंडर में गुरु जी का ट्रीटमेंट चल रहा था। ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसे किसी डॉक्टर को पकड़ लिया। जो लोगों को उस स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट है उसमें, जो कि नेशनल लेवल पे जिनका नाम है, जो लोगों के अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं होता हर एक साधारण व्यक्तियों के लिए, ऐसे लोगों के अंडर में गुरुजी का ट्रीटमेंट चल रहा है। और गुरुजी के लिए अलग से कैबिन है, सब कुछ है। लेकिन गुरु महाराज जी फिर भी हॉस्पिटल के अंदर एकदम गरजती हुई आवाज में कहते हैं कि मठ में चलो, कीर्तन करो। ये सब करने से क्या होगा? एक व्यक्ति का शरीर खराब है, इलाज के लिए लेके आया, वो बोल्डनेस, वो कॉन्फिडेंस इस बात को दिखाता है। ऐसा नहीं मठ में चलने से अच्छा, एकदम बोल्ड होकर के बोल रहे हैं कि हरिनाम से बड़ा औषधि और क्या हो सकता है। अपने शरीर शिथिल हो रहा है, उसका चिंता नहीं, और क्या हो जाएगा पता नहीं, उसका चिंता नहीं, कुछ नहीं। भरोसा है तो भगवान के नाम पे है, भरोसा है गुरु कृपा पे है, भरोसा है साधु कृपा पे है। वो दिखाई दे रहा है ऐसे करके। परम पूज्यपाद भारती महाराज जी को भी ऐसे ही देखा। उन्होंने डॉक्टर को खुद बोला कि हमको वेंटिलेटर वगैरह पे रखना नहीं, अगर हमें कुछ होता है तो हमको ऐसे ही सहजता से ही हमको जाने दो, इसीलिए आप हमें छोड़ दो, हमें जो है मठ में जाना है, जो होगा मठ में होगा। ये विशेषता है सर। कहाँ डर, कहाँ गया, चिंता कहाँ है? कुछ भी नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन एक व्यक्ति 2-2 लाख हरिनाम करने के बाद भी उसको जो है चिंता नहीं जा रहा है, उसको अपना भविष्य को लेके डर नहीं जा रहा है, ग्रहों के ऊपर ग्रहों का प्रभाव से उसका भय नहीं जा रहा है,
अंगूठियां पहन, ये कर वो कर, सब कुछ कर। उसका कारण क्या है? गुरुदेव जैसे जो महापुरुष हैं वो लोगों ने अपनी पूरी जीवन गुरु सेवा वैष्णव सेवा में ही लगा दिया, और यहाँ पर अपने स्वार्थ अपने सुख के लिए लगाया। हम भी ऐसे ही, यद्यपि हरिनाम कर रहे हैं, समाज के अंदर हैं, लेकिन अपना स्वार्थ देखते हैं। एक व्यक्ति और था, उनको कहा गया था कि देखो आप हमेशा गुरु वैष्णवों की सेवा करते रहना। अभी की बात नहीं है, कम से कम 40 साल पहले की बात है। उनको उनके गुरुजी ने आदेश किया था कि तुम वैष्णवों के अनुगत्य में रह के सेवा वगैरह करते रहना, अच्छा रहेगा। बोले ठीक है। अब वो वहाँ रह रहे हैं, उनको जो भी प्रणामियाँ मिल रहे थे उनको इकट्ठा करके अपने जेब में रखना शुरू कर दिया था। पूछने पे कहते हैं, किसी एक महात्मा ने पूछा, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुमको ये सब गुरुस्थान में समर्पित करना चाहिए, ठीक नहीं कर रहे हो। वो बोलते नहीं, कल को कुछ हो गया तो जरूरत पड़ेगा। ऐसे बोल के संग्रह करने लगे। ये भी एक निंदा ही है। वैष्णवों के ऊपर भरोसा नहीं करना, गुरुदेव पे भरोसा नहीं करना, ये भी निंदा ही है कि वो हमें आश्रय देने वाले हैं। आश्रय दाता के ऊपर अगर हमें विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, फिर हमारा साधन कहाँ से होगा? हमको जिस दिन मठ में आते हैं या जैसे भी आते हैं, हर व्यक्ति क्या लेकर के आता है? उसके बाद गुरुदेव कृपा करके, वैष्णव लोग कृपा करके हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। फिर भी उनके ऊपर भरोसा ना करते हुए जब हम लोग अपने आप का चिंतन करते हैं, अपने हित का चिंतन करते हैं, वो भी साधु निंदा ही है। बस मुख से नहीं बोल रहे। तो ऐसे व्यक्ति जो मुख से दूषित करता है, मतलब दोषारोपण करता है, आचरण के माध्यम से दोषारोपण करता है, ऐसे कोई भी व्यक्ति का कभी भी पारमार्थिक रूप से मंगल नहीं हो सकता। ये चीज हमें समझना होगा। गुरुजी इसीलिए जोर जोर से चिल्ला के बोलते थे, देवस्य हरण करेगा सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। भगवान जब करने के लिए बैठे हैं, गुरुदेव जब करने के लिए बैठे, तो हरण करने की क्या जरूरत है? वो हरण इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि वैष्णव के प्रति, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा नहीं बन पाया, वो बन नहीं पाया। वो दोषपूर्ण आचरण उसके अंदर आ गया। इसीलिए मठ, कई बार बाहर का लोगों को अगर हम छोड़ भी देते हैं, मठ में रहते हुए, गुरुस्थान में रहते हुए, भगवान का प्रसाद खाते हुए, कीर्तन का माहौल में रहते हुए, मठ तो किसी का व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, घर नहीं है, ये तो गुरुस्थान है, गुरुदेव का है। गुरुस्थान में रहते हुए, महाप्रभु का स्थान में रहते हुए, जो कि प्रभुपाद जी के शब्दों में इस संसार का हिस्सा ही नहीं है, वो तो चिन्मयी धाम है, तब भी हृदय के अंदर परिवर्तन ना आने का पीछे कारण यही है कि काय मान वाक से कभी भी हमने वैष्णव को अपना नहीं समझा होता है और निंदा ही किया। कभी शरीर के माध्यम से दोष किया, कभी मानसिक रूप से दोष किया, कभी वाचिक रूप से दोष किया। एक वैष्णव के सामने बदतमीजी से बोलना, ये भी तो उनके प्रति अपराध ही है। एक वैष्णव के सामने अपने शरीर से ऐसे व्यवहार करना, वो भी अपराध है। और एक मानसिक अपराध, मन ही मन हीन भाव से चिंतन करना, गाली इत्यादि देना, कुछ भी चिंतन करना, ये सोचना ये ले, ये आ गया बड़ा। आप देखो श्री चैतन्य महाप्रभु इस चीज के कितने विरोधी हैं।
कि सची माता जिस समय अद्वैताचार्य के प्रति मन में ही भाव लेके आई थी, किसी को बोला नहीं। जब विश्वरूप ने संन्यास लेकर के गृह त्याग करके चले गए थे, तो सची माता के मन में अद्वैताचार्य के प्रति भाव आया था अपराध का थोड़ा सा, जो कि उन्होंने कभी किसी को खुल के बोला भी नहीं, ना अद्वैताचार्य को, किसी को भी नहीं बोला। लेकिन महाप्रभु उसको भी पकड़ लिया। और महाप्रभु क्या करते हैं? महाप्रभु बोलते हैं हम सची माता को दर्शन ही नहीं देगा, क्योंकि वो अद्वैताचार्य के चरणों में अपराध किया। तो क्या करना है? बोले क्षमा प्रार्थना करो। मानसिक रूप से अंदर अंदर हुई जो अपराध है, उसको भी श्री चैतन्य महाप्रभु कंसिडर कर रहे हैं। बता रहे महाप्रभु। तो उनका अभय कैसे मिलेगा? ये जो हाथ उठा के ऐसे खड़े अभय मुद्रा में कि आ जाओ, लेकिन वो फिर छटाई भी कर देते हैं, देखते कि नहीं, ये जो है ये ठीक मामला नहीं है। महाप्रभु जो वो प्रेम जो है, जो कभी किसी युग में किसी को दिया ही नहीं है, उसको देने के लिए आए। लेकिन फिर भी महाप्रभु ने कई बार छटाई की है। बोले ना, चलो मैं देने के लिए आया हूं, लेकिन तुम उपयुक्त पात्र नहीं हो, इसीलिए चलो जो पात्र है उनको दिया जाएगा। देने के लिए आया मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी को मुंह उठा के दे दे, ले ले। पात्र देख के उसको कौन धारण कर सकता है? वो पात्रता कहाँ से आता है? वैष्णव कृपा से आता है। वो पात्रता कहाँ से आता है? गुरु कृपा से आता है। इसीलिए बोलते हैं साधन करने वाला व्यक्ति को साधु गुरु वैष्णव के साथ में बड़ी ही प्रीति के साथ में व्यवहार करना होता है, हर एक को एक दूसरे के साथ में। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी तरफ से इसका इनिशिएटिव लेना पड़ता है, तब जाकर हमारा साधना सफल होगा, तब जाके हमारा साधना सिद्ध होगा। अन्यथा ये सब संभव पर नहीं है। इस प्रबंध का सारांश यह है कि भक्ति के साधक भक्ति के अनुकूल समस्त प्रकार के प्रजल्पों का यत्न पूर्वक, भक्ति के प्रतिकूल, बोलते भक्ति के जितने भी प्रतिकूल प्रजल्प हैं वो तमाम प्रकार के प्रजल्पों का यत्न पूर्वक परित्याग करेंगे। ये जो आगे जैसे जैसे बताया, साधु निंदा उसको त्याग करना है, ग्राम्य कथा को त्याग करना है, चार आदमी बैठ के फजूल की बातें इत्यादि नहीं करना है, और उसके बाद फालतू बातों के अंदर में से झूठ निकालो, ये निकालो, इस तरह के काम नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद दूसरों की कमियां ढूंढना, बाद में जो है उनको उन कमियों के आधार पे हे दृष्टि से देखना, ये सब ठीक नहीं। बिना मतलब के वाद विवाद करना, दूसरे की चर्चा करना, ये सब चीज़ों को व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए। दूसरे का दोष खोजना तो ठीक अभ्यास नहीं होता। बदजीव है इसीलिए तो आए हैं संसार में, बदजीव है इसीलिए सुधरने के लिए आए हैं। तो इसीलिए इसे मदद करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे कि एक बदजीव सुधर सके और उसके बाद अपने जीवन को सुधार सके। वाल्मीकि जी नहीं बनते थे अगर रत्नाकर की अवस्था को देख के नारद जी महाराज उनको नकार देते। वो जो व्याध है जो जानवरों को आधा मारता है, वो अगर इतने सरल प्रकृति का वैष्णव नहीं बनता, अगर उनको छोड़ दिया जाता। धनुर्दास इतने बड़े भक्त नहीं बनते थे अगर रामानुजाचार्य जी उनको छोड़ देते। यही विशेषता है, उनको अगर छोड़ देते, बोलते कि जा, तो फिर वो भक्त कहाँ बनते? वो बेचारे, उनके जीवन में सुधार कहाँ से आता? वो जो वेश्या थी, जो हरिदास ठाकुर के चरित्र को नष्ट करने आई थी, लक्ष्य हीरा, अगर हरिदास ठाकुर उनको छोड़ देते तो बेचारी उसका जीवन का क्या हुआ होता?
ये लोग सब तो दोषपूर्ण आचरण को लेकर के ही आए हैं, देखने के लिए, दिखाने के लिए जगत के सामने। और ये तो अतीत की बात है। अगर हम वर्तमान में ले लेते हैं, अपना जीवन, अपना आचरण किस प्रकार से था जब हम गुरुजी के चरणों में आए हैं, आज भी कितना है सबका तो पता नहीं। अगर मैं अपना खुद का देखता हूं तो मुझे अपनी लाइफ से वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। दूसरों का तो मैं जानता नहीं इतने साल होने के बाद भी, लेकिन एक भरोसा, एक उम्मीद आंखों के सामने है कि गुरुदेव ने कृपा करके ग्रहण किया है और छोड़ा नहीं है। गुण अवगुण विचार नहीं करते हुए, दोष गुण विचार ना करते हुए, कृपा से पकड़ के रखा हुआ है। इसलिए जीवन चल रहा है, जीवन यात्रा चल रहा है। तो इसलिए ये सब चीजों को साधक को भी नहीं करना चाहिए। जब श्रेष्ठ व्यक्तित्व किसी के दोषों को देखते हैं तो उस दोषों का संशोधन करते हैं। जैसे गुरुदेव जैसे, गुरुवर्ग जैसे वैष्णवगण जब हमारे अंदर के कोई भी दोषों को देखते हैं तो उन दोषों को देखकर उनको सुधारते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स है इसमें। लेकिन वही हम दूसरे के अंदर का इन दोषों को देखते हैं, उसको सुधार नहीं सकते, लेकिन अपनी वृत्तियों को मलिन जरूर कर लेंगे, अपने स्वभाव को मलिन कर लेंगे, अपने लिए अनर्थ का आवाहन कर लेंगे और अपना समय, अपना जीवन सब बर्बाद कर लेंगे। इसलिए बोलते हैं किसी को भी दोष देना नहीं। गुरुजी हमेशा बोलते थे डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर ओन सफरिंग्स। एक गुरुजी के कुछ एक उपदेश है, स्टैंडर्ड उपदेश, उनमें से ये एक विशेष रूप से गुरुजी बोलते थे, डोंट ब्लेम अदर्स। दूसरे का क्या दोष है भाई, तुम्हारा अपना, तुम्हारे अपने दुखों के लिए। तुम जो है चार आदमी के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते, चार आदमी के मन को नहीं समझ पाते। हर व्यक्ति का अपना अपना हिसाब होता है रहने का, तुम नहीं समझ पाते, इसीलिए तुम स्वयं को सुधारो। लेकिन दूसरे के अंदर दोष अन्वेषण करेंगे तो वो वही जगह पे रहेगा, लेकिन तुम अपने परमार्थ से दूर चले जाओगे। होता है ना, एक जगह पे था, एक लड़का था, मुझे 5-7 साल पहले मिला था, और बहुत अच्छा लड़का है, बच्चा है, बहुत उत्साह था। बोलता था मैगजीन का काम करेंगे और कुछ और करेंगे, ग्रंथ का काम करेंगे, प्रचार कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अच्छी बात है। दूसरे मठ से था, उसको दुर्भाग्य से उसको उस स्थान के अंदर, अपने गुरुस्थान के अंदर एक ऐसा लड़का मिल गया जो कि लड़कों से प्यार करता था। उसको देखकर निंदा करना शुरू किया। निंदा करते 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 एक समय ऐसा आया कि वही साधन भजन पूजा पाठ सब छोड़ करके चला गया। दूसरा टिका हुआ है, क्योंकि दूसरे अपने आप को सुधारने के लिए बैठा है, ये उसको देखकर उसकी निंदा करने में व्यस्त है। और क्या हुआ शेष में, उसका परमार्थ कहाँ चला गया पता ही नहीं है। इसलिए एक संसार ऐसा है जहाँ पर सब परफेक्ट लोग नहीं होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इम्परफेक्ट होते हुए भी भगवान की आराधना करता है, भगवान को चाहता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे दोषों से आप मुझे मुक्त करके मुझे अपनी सेवा में ग्रहण करें, वो व्यक्ति भी भगवान के नजरों में साधु ही होता है। उसके अंदर रिपेंटेंस का भाव है, पश्चाताप का भाव है, वेदना है, और उसके अंदर भगवान की सेवा प्राप्ति की एक लालसा है। ऐसे जो व्यक्ति होता है वो भी भगवान का
भक्त ही होता है। ऐसे व्यक्तियों का निंदा भी भगवान नहीं पसंद करते हैं। जो शुद्ध भक्त होता है उसकी निंदा तो करना ही चाहिए, नहीं चाहिए। और उसके अतिरिक्त जो व्यक्ति शुद्ध भक्तों के पथ पे चल रहा होता है, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए बोलते उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे करने वाले व्यक्ति का अपनी साधना नष्ट हो जाता है। इसलिए ये सब चीज़ों से खुद को दूर रखने के लिए यहाँ पर बतला रहे हैं। आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।